नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन इन खास खबरों से पहले किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एससी की कमेटी से किसानों में नाराजगी, किसान जारी रखेंगे आगे की लड़ाई। आज हो सकता है आंदोलन का समाधान। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसानों के अंदर नाराजगी है। किसान अपनी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। आंदोलन का समाधान होने की आज चांसेस है। किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से किसानों में नाराजगी, किसान जारी रखेंगे आगे की लड़ाई। किसान आंदोलन का समाधान आज हो सकता है। जिस तरह से लगातार किसान अपने आंदोलन पर थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार पर सख्ती दिखाते हुए इस कानून को सस्पेंड करने की बात करी। वहीं उन्होंने टीम गठित की है जिसके जरिए किसान कृषि बिल को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का जो भी रुख सामने आया है, उससे किसान कहीं ना कहीं किसानों के अंदर नाराजगी है। वहीं कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पहुंची भारत बायोटेक की वैक्सीन। आज सुबह हैदराबाद से लाई गई वैक्सीन। पुणे से देश के 13 शहरों में पहुंच चुकी है वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख और भारत बायोटेक को 55 लाख वैक्सीन हुई उपलब्ध। दिल्ली पहुंची भारत बायोटेक की वैक्सीन। इस पूरी खबर पर हमारे साथ इस वक्त हमारे एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है वैक्सीनेशन को लेकर। धर्मेंद्र जी, आपको आवाज? जी धर्मेंद्र जी। प्रतिष्ठित भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन की पहली फेज की बात पहुंच रही है, इससे पहले जो दिल्ली हैदराबाद से रवाना हुई थी, ये जो फेज है यहाँ पहुंचने के बाद ये कोवैक्सीन का करीब अलग अलग जो राज्य है हमारे भारत देश के वहाँ ये सप्लाई होगी और करीब 4 लोगों को इसका फायदा अभी शुरुआती से सब मिल सकेगा। किस तरह की तैयारियां वैक्सीन को लेकर करी गई हैं, उसके टेम्परेचर को लेकर किस तरह से आगे होने वाला है, किन चरणों में लगने वाली है, क्या कुछ इसकी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है? देखिए, अगर इसके चरणों की बात करें, सबसे पहले इसकी वैक्सीन के तापमान जिससे दिल्ली वहाँ का ये बहुत माइनस डिग्री पर था। अगर अलग प्रदेशों की बात करें तो वहाँ इन लोगों ने इसकी तैयारी को भरपूर कर ली थी, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ पर इसकी भरपूर तैयारी नहीं हो पाई थी। जैसे जब बात करें भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या किसी और स्टेट की, महाराष्ट्र की या अपना बिहार साइड की, तो यहाँ पर भी इतनी ज्यादा अच्छी खासी तैयारी इसकी नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि कोवैक्सीन आ गया है, इसके रखरखाव के लिए सारे राज्य अलर्ट हो चुके हैं। और बात करें अगर मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी आज राजापुर एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंच जाएगी और मध्य प्रदेश में करीब 5 लाख डोज पहुंचाने की बात की जा रही है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में भी वैक्सीन के डोज पहुंचाए जा रहे हैं, जिसमें पहला चरण रहेगा 16 से 23 जनवरी तक चलेगा। लेकिन फिलहाल दिल्ली में पहले से हैदराबाद से पहुंचने पर लोगों में एक राहत की सांस जो होना चाहिए, एक राहत दी है लोगों ने कि कम से कम कोरोना से जो हम संकट से जूझ रहे थे, उसका कोई सरल सीमाएं निकलने की संभावना है। लोग अभी सिर्फ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि वो वैक्सीन आए, लोगों को फायदा पहुंचे और लोग कोरोना जैसी घातक बीमारी में बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली पहुंची भारत बायोटेक की वैक्सीन। आज सुबह हैदराबाद से लाई गई वैक्सीन। वैक्सीनेशन का पहले चरण का जो कार्य है वो तेजी से शुरू हो चुका है। पूरे पुणे से देश के 13 राज्यों में कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। सीरम इंस्टीट्यूट को 1 करोड़ 10 लाख वैक्सीन और भारत बायोटेक को 55,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। आज सुबह हैदराबाद से ये वैक्सीन लाई गई है। इसी के साथ ही पहले चरण में तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगेगी। इनमें आंगनबाड़ी की जो भी
कार्यरत हैं आंगनबाड़ी में, उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये थी कोरोना वैक्सीन को लेकर आज की बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। देश में बर्ड फ्लू को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद सरकार ने लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। दुधवा टाइगर रिजर्व में खास तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। पार्क के अंदर पड़ने वाले जलाशय और घास के मैदानों के आसपास डॉक्टरों की टीम को और बर्ड्स एक्सपर्ट को तैनात कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि दुधवा टाइगर रिजर्व में सैकड़ों प्रकार की चिड़ियों की प्रजाति पाई जाती है, जिसको लेकर हम लोग खास तौर पर सावधानी बरत रहे हैं। बर्ड फ्लू को लेके अभी पूरे देश में काफ़ी चिंता है और आप जैसा जानते हैं इस समय ऐसी स्थिति देखने में आई है कि केरल में और राजस्थान में काफ़ी व्यापक तौर पे नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए अभी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो हमारे मुख्य वन जीव प्रतिपालक हैं उनके स्तर से काफ़ी व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व में ही किए गए थे और पुनः जो है उसको जारी किया गया है और उसमें तमाम सावधानियां बरतने के निर्देश दिए गए हैं। और उसी निर्देशों को देखते हुए हम लोगों ने जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व में भी विभिन्न जलाशयों पर जैसा कि आप जानते हैं काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स का आगमन होता है। तो खासतौर पर जो हमारा झादी ताल वाला इलाका है या टाइगर रिजर्व के नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में भी और कतनिया घाट में भी कई जलाशय हैं। तो वहाँ पे हमारे जो अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं उनको ये निर्देश दे दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि आपको मृत पक्षी दिखाई दे तो उसको बहुत ही गंभीरता से लेना है और उसके बारे में तुरंत ही उच्च अधिकारियों को सूचित करना है। और खास करके पशुपालन विभाग के जो लोग हैं और हमारे पास जो हमारे खुद के पशु चिकित्सक हैं, तो ये है कि सावधानी काफ़ी बढ़ती जा रही है और लोग ये देख रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की इस तरह की सूचना तो नहीं मिल रही। बर्ड फ्लू की आशंका से फैजाबाद में दहशत फैल गई है। अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बर्ड फ्लू की आशंका से चिकन और अंडे के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। चिकन और अंडे के कारोबार में लगभग 75% कारोबार में गिरावट आई है। हालांकि अयोध्या में अभी बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3 पक्षियों के मरने के बाद उसको मध्य प्रदेश के भोपाल बायोलॉजिकल लैब में जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसका प्रशासन से लेकर सभी को रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन इससे पहले ही जनपद में अंडे और मुर्गे के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्ड फ्लू के खतरे का जो संकट है वो अयोध्या में भी मंडराने लगा है। हालांकि 3 पक्षियों की मौत के बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। जिला अधिकारी तमाम लोगों को सैंपल का इंतजार है। बर्ड फ्लू के चलते लगातार अंडे और चिकन की जो बिक्री है उसमें भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। देखिए, सेल पे तो बहुत फ़र्क पड़ गया। सेल टोटल 25% रह गई, 25%, और हम लोगों का नुकसान बहुत हुआ। हालांकि अंडा और मुर्गी में बर्ड फ्लू कहीं है नहीं, कुछ कौवे वगैरह मरे हैं, उनमें कुछ पाया गया है, लेकिन अभी तक जो है हमारे यूपी में जो है मुर्गी या अंडे में ऐसा कोई बर्ड फ्लू कहीं मिला नहीं है। जनता में डर का माहौल है और जनता आदमी खाना बंद कर दिया इस वजह से। बीएसए कॉलेज मथुरा के एलएलबी द्वितीय वर्ष के सारे छात्र आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने दोबारा एग्जाम रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इसको लेकर कंट्रोल हेड ने 14 तारीख तक एग्जाम रिजल्ट देने का छात्रों को आश्वासन दिया है। बता दें कि एलएलबी के परीक्षा में 90% छात्रों को फेल कर दिया गया था, जिसके बाद छात्रों में रोष पैदा हो गया था। मथुरा में एलएलबी के छात्रों ने रिजल्ट की दोबारा घोषणा करने को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि 90% एलएलबी के छात्र इस एग्जाम में फेल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने रीचेक आगरा यूनिवर्सिटी आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम विक्रम सिंह है और मैं बीएसए कॉलेज का छात्र हूँ। मैं बीए एलएलबी द्वितीय वर्ष में पढ़ता हूँ और हम लोगों का अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। वैश्विक महामारी के कारण हमारे एग्ज़ाम नहीं कराए गए हैं, क्योंकि शासन ने आदेश निकाला था कि केवल और केवल आखिरी वर्ष की जो परीक्षाएं हैं वही कराई जानी है। पहले
BLLB प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ का कोई एग्ज़ाम नहीं कराया जाना चाहिए था और उनका केवल और केवल उनको प्रमोट करना था। इन लोगों ने केवल और केवल BLLB 5th ईयर का रिजल्ट निकाला जिसमें कि 90% बच्चे फेल हैं और हमारा अभी तक इन लोगों ने रिजल्ट ही नहीं निकाला है। प्रथम वर्ष में हम पास हैं और द्वितीय वर्ष में केवल और पीलीभीत के सेंट जोसेफ स्कूल में छात्र छात्राओं ने फीस न जमा होने पर बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। वहीं इस बात की जानकारी बच्चों ने अपने परिजनों को दी, जिसको लेकर लगभग 2 घंटे तक छात्रों के परिजन और स्कूल के बीच विवाद चलता रहा। पीलीभीत के सेंट जोसेफ स्कूल का ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं की फीस न जमा होने पर उन्हें बोर्ड परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया। वहीं इस बात की जानकारी बच्चों ने अपने परिजनों को दी, जिसको लेकर लगभग 2 घंटे तक छात्रों के परिजन और स्कूल के बीच विवाद चलता रहा। सर, हमारे बच्चों की फ़ीस एक इंस्टॉलमेंट जमा भी है, लेकिन आज एग्ज़ाम पे टाइम पे इतनी ठंड में बच्चों को बाहर खड़ा कर दिया इन्होंने, स्कूल वालों ने, ठीक है, और उनके पेपर का टाइम भी निकल जा रहा है। ठीक, इस बारे में सर मैं तो सभी गार्जियनों से भी कहूँगा कि सभी लोग स्कूल में आएँ और मैनेजमेंट से बैठ के बात करी जाए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ़ीस नहीं जमा है, फ़ीस की एक इंस्टॉलमेंट, कईयों की 2-2 इंस्टॉलमेंट भी जमा है बच्चों की, उन्हें भी लाइन में खड़ा करा गया और कम से कम 2 घंटे हो चुके हैं सर। कौन सा स्कूल है और किस क्लास के बच्चे हैं? सेंट जोसेफ स्कूल है सर, पूरनपुर में, और 10th और 12th के बच्चे हैं जो कि परेशान हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे सर? लगभग करीब मेरे अंदाजे से सर बच्चे होंगे। लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान पुलिस ने करीब 3000 लीटर शराब बरामद की और साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इसको लेकर उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब को लेकर लखीमपुर में पुलिस ने ये अभियान चलाया था, जिसमें लखीमपुर पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में अवैध शराब को लेकर अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने करीब 3000 लीटर शराब बरामद की और साथ ही एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद में ईंट के भट्टे पर काम करने वाली एक महिला ने वहां पर मौजूद लोगों पर जबरदस्ती और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। वहीं पुलिस ने महिला के आरोपों को झूठा करार कर दिया। बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला जब युवकों पर जबरदस्ती करने का आरोप लगा रही है तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर महिला का डॉक्टरी परीक्षण कराने से क्यों कतरा रही है। फिरोजाबाद का ये पूरा मामला है, जहां महिला ने एक मौजूद लोगों पर, भट्टे पर काम करने वाली महिला ने मौजूद लोगों पर जबरदस्ती और मारपीट करने का आरोप लगाया है। इसको लेकर पीड़ित महिला ने घटना की शिकायत थाने में दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने ये आरोपों को झूठा बताते हुए मुकदमा दर्ज नहीं किया। लेटरिंग करने गई थी तो वहीं पे मेरे को बुला रहा तो मैं गए नहीं, तो जबरदस्ती की, उसने पकड़ को जबरदस्ती की तो मेरी मम्मी वहीं पे गिरा ली। मेरी मम्मी गई तो मम्मी को भी वहीं पे। एक थाना मक्खनपुर में एक ईंट भट्टे पे काम करने वाले श्रमिकों में एक महिला आके थाने पे बताई है कि उसके साथ कुछ लोग छेड़खानी की बात किए थे, जिसपे उसके द्वारा जब शिकायत की गई तो उसके साथ मारपीट की गई है। इसमें सच्चो मक्खनपुर से बात की गई, उनको प्रकरण की जानकारी है। वो बता रहे हैं कि केवल मारपीट का मामला है और इसमें जो सही तथ्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाए। शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुरानी रंजिश के चलते शाहजहांपुर में एक युवक ने गोली मारकर दूसरे युवक की हत्या कर दी। इस पूरे मामले में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निगोही थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या की गई है। अभी तक जो घटनास्थल की जानकारी से आया है कि एक 2 व्यक्ति मामा भांजा मोटरसाइकिल पर आ रहे थे। इसमें एक लड़के ने पीछे से गांव के रहने वाले ने सहयोग मांगा और मोटरसाइकिल पर बैठ गया। खाली स्थान देख के पीछे बैठे लड़के ने 2 फायर मारे
मृतक पर, जिससे उसकी मौके पर डेथ हो गई। उसका मामा मौके से देखकर ये घटना भाग लिया था और घटना करने वाला भी वहाँ से घटना को अंजाम देकर भाग गया। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें। औरैया के जौतापुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। घायलों की परिजनों ने बताया कि दोनों युवक कानपुर से परीक्षा देकर लौट रहे थे, जिसके बाद ये सड़क हादसा हो गया। औरैया में 2 बाइकों के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही जहां मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल के परिजनों ने बताया कि दोनों युवक कानपुर से परीक्षा देकर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। पेपर देने गए थे कानपुर जी, उनका रास्ते में एक्सीडेंट। किस चीज़ से थे ये लोग? मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? 2 लोग। अब क्या कहाँ के लिए रेफर किए? सफाई। क्या नाम उनका? निखिल प्रताप सिंह और शुक्ल प्रताप सिंह। कहाँ के निवासी? मधुपुर। ये चारों एक्सीडेंटल केस है। इसमें एक पेशेंट का नाम है ऋषि तिवारी, सन ऑफ प्रदीप, भावपुर सरैया औरैया। दूसरे पेशेंट का नाम है प्रफुल्ल, सन ऑफ महेंद्र सिंह, महेंद्र प्रताप, बनारसी रास औरैया। एक तीसरा पेशेंट है निखिल प्रताप, सन ऑफ महेंद्र सिंह, पता है बनारसी रास औरैया। ये तीनों पेशेंट फैमिली केस थे, इनको रेफर कर दिया गया है। और एक पेशेंट जो थे भानु दुबे, सन ऑफ राकेश दुबे, पता है बहराइच के फकरपुर इलाके में मोटरसाइकिल में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ ही पलों में बाइक जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से आग की लपटों में मोटरसाइकिल घिरी हुई है। बहराइच का ये पूरा मामला है, जहां मोटरसाइकिल में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खड़ी मोटरसाइकिल में अचानक से आग लग गई। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होंगे तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।